एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक है वो मंगल को देखते हैं। मंगल यानी मार्स ग्रह, प्लेनेट। तो ये यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस, एसेंडेंट या लग्न में बैठे तो क्या फल होगा, आप कैसे बताएंगे? किसी कुंडली में अगर मंगल बैठा है, कोई पूछे तो क्या फल होगा, तो आप कैसे बताएंगे? क्लियर। तो इसके लिए ये एक तो मंगल के कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं मंगल से। सेकंड चीज़ ये कि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट या लग्न से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे, ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई ग्रह इसके साथ बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर, एस्पेक्ट, तो उसको भी देखिए। और मंगल का बल देखा जाता है, यानी मंगल कितना स्ट्रांग है, कितनी पावर है उसके में, कितने डिग्री का मंगल है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और इसके अलावा ये मंगल यहाँ किस राशि में बैठा है, कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, जो नंबर लिखा है यानी मंगल उस राशि, उस नंबर की राशि में बैठा है, उसके हिसाब से ये अपना फल देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या है, यानी मंगल से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो मंगल से व्यक्ति का साहस, पराक्रम, करेज देखा जाता है, निडरता देखी जाती, बोल्डनेस, और शारीरिक मानसिक रूप से वो कितना स्ट्रांग है ये देखते हैं। उसका क्रोध, एंगर, ये देखा जाता है इससे। इसके अलावा व्यक्ति को कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए या एक्सीडेंट्स हो जाए, दुर्घटना हो, खून का बहना, ब्लीडिंग या हैमरेज, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। या ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन हो रहा है वहाँ भी ब्लीडिंग हो सकता है। इसके अलावा यंगर ब्रदर का कारक है मंगल, जो है वो छोटे भाई ये का कारक है। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, भूमि, भवन के बारे में अगर देखना है तो मंगल को देखा जाता है। ये हड़ताल का कारक है, यानी हड़ताल कहीं अगर हो रही है, स्ट्राइक है, उसके बारे में प्रेडिक्शन जब आप करेंगे तो मंगल को देखना ज़रूरी है। इसके अलावा कहीं युद्ध हो रहा है या लड़ाई झगड़ा है, वो इस तरह से वो शत्रुओं पर विजय है या हार है, तमाम चीज़ें ये मंगल से देखी जाती हैं। क्लियर। ये तो हुआ मंगल के। सेकंड चीज़ है कि फर्स्ट हाउस में बैठा है मंगल, तो फर्स्ट हाउस के क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे? तो फर्स्ट हाउस से व्यक्ति की शरीर की बनावट पता चलती है, फिजिक कैसी है, उसकी आकृति यानी फिगर कैसी है, गठन कैसा है, और शरीर का रंग, कॉम्प्लेक्शन कैसा है। क्लियर। इससे या शरीर जो है कितना सुंदर है, देखने में व्यक्ति कितना सुंदर है, हैंडसम या ब्यूटीफुल है, तो ये ओवरऑल पर्सनैलिटी व्यक्ति की यहाँ से पता चलती है। इसके अलावा हेल्थ का पता चलता है कि ये फर्स्ट हाउस से आप व्यक्ति कितना हेल्दी है या वो हेल्थ उसकी ख़राब है, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जीवन में कितनी प्रोग्रेस करेगा, जीवन में उन्नति, या इसके अलावा जो है उसका कैरेक्टर, चरित्र के बारे में यहाँ से पता चलता है। उसका मान सम्मान, रिस्पेक्ट कितनी है, उसकी रेपुटेशन, ख्याति कितनी है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। व्यक्ति रिच है या पुअर है, तो ये यहाँ फर्स्ट हाउस से पता चलता है। एज के बारे में एक अंदाज़ लगता है, जन्म लग्न और लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड, इससे जो है व्यक्ति की एज का पता चलता है। उसका मेंटल एटीट्यूड कैसा है, वो क्या सोचता है, किस तरफ उसका रुझान है, तो मेंटल एटीट्यूड है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप फर्स्ट हाउस से बता सकते हैं। हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर। तो फर्स्ट हाउस का जो केयर टेकर है वो सूर्य है। क्लियर, सूर्य होता है। अब देखते हैं, सपोज़ यहाँ मंगल यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठा है। किस राशि में बैठा है? सपोज़ यहाँ पे अपनी उच्च राशि इसकी शनि की राशि है, मकर राशि, वहाँ उच्च के हो जाते हैं मंगल, एग्जैल्टेड। या अपनी जो स्वयं की इनकी राशि है, अपनी राशि है 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक राशि, एरीज और स्कॉर्पियो। तो अगर इस राशि में बैठा है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया करेगा, फल करेगा। ये इससे यहाँ मंगल अगर उच्च या स्व राशि में होगा तो ये जो है यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनता है। पंच महापुरुष और मंगल से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग है उसको रोचक योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, निडर, करेजियस, बोल्ड इस तरह का होता है, और शारीरिक मानसिक रूप से बड़ा स्ट्रांग होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। क्लियर। और बड़ा महात्माकांक्षी यानी एम्बिशियस होता है, आत्मविश्वासी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है इसके में, और शत्रुओं पर विजयी होता है, शत्रु इसके सामने परास्त होते हैं। बड़ा लकी और बहुत रिच होता है ऐसा व्यक्ति। और अपना कैरियर जो है वो पुलिस है, आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या इंजीनियरिंग में बना सकता है। मेडिकल में अगर जाता है तो इसको ये सर्जन बनता है, बढ़िया सर्जन बन सकता है। और पॉलिटिक्स में जा सकता है। तो जहाँ भी रहेगा ये हाई पोस्ट पे, उच्च पद पे रहता है। इसका मान सम्मान बहुत बढ़िया होता है, और ये बहुत ही एक सोसाइटी में एक पॉपुलर पर्सनैलिटी होता है। क्लियर। तो इसके अलावा देखिए मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर 7th दृष्टि, यहाँ 7th हाउस विवाह के घर पे है,
तो ये चूँकि मंगल यहाँ बैठा है, क्रूर ग्रह है, तो यहाँ से ये मांगलिक योग बनाता है और यहाँ पर दृष्टि होने से इसके विवाह में विलम्ब हो सकता है हस्बैंड वाइफ में न पटे या उनके विचार अलग अलग हो, मतभेद हो और वो एक अलगाव वाली फीलिंग भी आ सकती है। क्लियर? इस तरह से ये हुआ मंगल, अगर ये सपोज़ अपनी उच्च राशि या स्वराशि में है। अब अगर सपोज़ मंगल यहाँ पर नीच राशि में आ गया, डिबिलिटेटेड हो गया, ये डिबिलिटेटेड राशि इसकी 4 नंबर है जो चंद्रमा की राशि है, यानी कैंसर या कर्क राशि, और शत्रु राशि इसके एक ही शत्रु हैं मंगल के, वो हैं बुध। तो 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि है इनकी। तो अगर 4, 3 या 6 नंबर राशि में अगर यहाँ मंगल बैठेगा तो डेफिनेटली अच्छा फल नहीं करेगा। तो ये इसमें क्या होगा, ये ऐसा व्यक्ति बड़ा क्रोधी, अहंकारी और बड़ा जैसे जिद्दी टाइप का ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी होगा और बड़ा जल्दबाज, हर काम जल्दीबाजी में, और सही इसीलिए निर्णय नहीं ले पाता, जजमेंट इसका गलत हो जाता है। और इसके अलावा मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी रहती है इसको, आत्मविश्वास की कमी होती है, राइट। और भाइयों से इसका, क्यों मंगल भाई का कारक है, तो छोटे भाई से इसकी अनबन रहती है, उनसे सपोर्ट नहीं मिलता या ये उसको सपोर्ट नहीं करता। और मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पे वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल ही नहीं बनती, आए दिन जो है वो कलह कलेश मची रहती है और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल यहाँ पर ये एसेंडेंट लग्न में है, तो ये सिर में चोट लग सकती है, इसके तेज़ बुखार आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन हैमरेज हो सकता है या कोई दुर्घटना हो सकती है। क्लियर? ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें जो आपको पता चलती हैं मंगल यहाँ किस राशि में बैठा है। अब ये चीज़ ये है कि किस ग्रह की युति या दृष्टि है। सपोज़ मंगल के साथ यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ जाए, राइट, अगर चंद्र मंगल योग इसको कहते हैं, चंद्र मंगल योग या लक्ष्मी योग बनता है, तो चंद्र मंगल योग बनने से लक्ष्मी योग बनता है। यानी ये जो है अगर साधारण परिवार में भी अगर जन्म लेगा ऐसा व्यक्ति, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसका सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है व्यक्ति, और बड़ा ही कूल माइंडेड, धैर्यवान होता है, करेजियस भी होता है। इस तरह का ये चंद्र मंगल योग बनता है। या तो इसके साथ चंद्रमा बैठ जाए या चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, एक दूसरे को देखते हों, एक दूसरे पर दृष्टि हो, तो ये चंद्र मंगल योग इसको कहते हैं। तो बहुत बढ़िया योग होता है। क्लियर? इसके अलावा सपोज़ यहाँ पे अगर मंगल के साथ अगर यहाँ पे गुरु बैठ जाए, राइट, मंगल प्लस गुरु यानी जुपिटर, बृहस्पति, तो मंगल प्लस बृहस्पति यहाँ बैठे या बृहस्पति यहाँ पे हो, तो एक दूसरे को देखेंगे, दृष्टि है, तो इससे मंगल गुरु योग बनता है। मंगल गुरु योग कहते हैं। इससे रुके हुए काम इसके सब पूरे होते हैं। मंगल गुरु योग बने, जो भी काम रुकेगा ही नहीं, जो रुका होगा काम तुरंत पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये बड़ा रिच होता है ऐसा व्यक्ति, और इसके अलावा इसका अपने कैरियर में बड़ा सफल होता है, बहुत ही मान सम्मान वाला होता है अगर ये मंगल गुरु योग बन रहा है तो। क्लियर? अब सपोज़ यहाँ मंगल के साथ राहु बैठ जाए, तो मंगल प्लस राहु या केतु बैठ जाएँ, तो फिर ऐसे केस में ये अंगारक योग बनता है, राइट। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल आग है, आग का गोला है मंगल, और राहु जो है, राहु एंड केतु ये हवा है, वायु है, तो उसमें वायु जो अगर तेज बहेगी तो आग को और भड़काती है। तो ये इसीलिए इसको अंगारक योग नाम दिया गया है। मंगल प्लस राहु या केतु बनने से, रहने से यहाँ पर अंगारक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा हिंसक टाइप का होता है, वायलेंट होता है और आक्रामक होता है, और इसके अलावा हत्यारा हो सकता है, वायलेंस बहुत ज़्यादा ये वायलेंट होता है और आतंकवादी तक बन सकता है। क्लियर? तो ये अगर यहाँ पर ये अंगारक योग बन रहा है मंगल प्लस राहु या केतु बनने से। तो इतनी सारी चीज़ें बताई आपको। यदि मंगल यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठता है तो क्या क्या फल मिलेंगे, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी हमारे वीडियो देखिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, इसे इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।